लीजिए सुनिए बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे उपन्यास आनंद मठ के चौथे खंड के 7वें परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। आज पूनो है। वो भीषण रणक्षेत्र इस समय सुनसान हो रहा है। वो घोड़ों की उछल कूद, बंदूकों की कड़कड़ाहट, तोपों की घड़घड़ाहट न रही। जो नीचे से ऊपर तक धुआं ही धुआं नजर आता था, वो कैफियत जारी रही। इस समय ना तो कोई हुर्रे कहता है, न हरिध्वनि कर रहा है। केवल सियार, कुत्ते और गीध शोर मचाए हुए हैं। इससे भी भीषण वो घायलों का रह रहकर कराहना है। किसी का हाथ कट गया है, किसी का सिर कट गया है, किसी का पैर टूट गया है। कोई बाप बाप चिल्ला रहा है, कोई पानी मांग रहा है, कोई मौत की घड़ियां गिन रहा है। बंगाली, हिंदुस्तानी, अंग्रेज, मुसलमान सब साथ पड़े हुए हैं। जिंदों और मुर्दों की, आदमी और घोड़ों की आपस में खूब रेल पेल मची हुई है। उस माघ की पूर्णिमा की उजियाली रात में वो रणभूमि बड़ी भयंकर मालूम पड़ रही थी। किसी की उधर जाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। औरों की भले ही हिम्मत न पड़ती हो, पर आधी रात को एक स्त्री उस अगम्य रणक्षेत्र में जाकर इधर उधर घूम रही थी। हाथ में एक मशाल लिए वो उन मुर्दों के ढेर में न जाने किसे ढूंढ रही थी। वो प्रत्येक शव के पास पहुंचकर मशाल की रोशनी से चेहरा देखकर आगे बढ़ जाती थी। वो जहां कहीं किसी लाश को घोड़े के नीचे पड़ी पाती, वहीं मशाल को नीचे रख घोड़े की लाश को दोनों हाथों से हटाती और उस लाश को देखने लगती। देखने पर जब उसे ये मालूम हो जाता कि ये लाश तो उसकी नहीं है जिसे मैं ढूंढ रही हूं, तब वो वहां से चल देती थी। इस तरह घूमती फिरती हुई वो सारा मैदान ढूंढ आई, पर जिसे वो खोजती थी उसे उसने कहीं नहीं पाया। तब लाचार हो मशाल फेंक उस मुर्दों की ढेर से भरे और खून से रंगे हुए युद्ध क्षेत्र में लोट लोट कर रोने लगी। वो थी शांति। वो जीवानंद की लाश ढूंढ रही थी। शांति जमीन में पड़ी लोट लोट कर रोने लगी। इसी समय एक अत्यंत मधुर और करुणा भरी ध्वनि उसके कान में पड़ी। उसने सुना मानो कोई कह रहा है, बेटी रो मत। शांति ने आंखें उठाकर चंद्रमा के प्रकाश में देखा कि सामने एक अपूर्व दर्शनीय जटाजूटधारी महापुरुष खड़े हैं। उनका डील डौल बड़ा लंबा चौड़ा है। शांति उठकर खड़ी हो गई। आने वाले महात्मा ने कहा, देखो बेटी रो मत, तुम मेरे साथ आओ, मैं जीवानंद की लाश ढूंढ लाता हूं। ये कह वे महापुरुष शांति को रणक्षेत्र के बीचों बीच ले गए। वहीं एक पर एक असंख्य लाशों के ढेर लगे हुए थे। शांति उन्हें हटा नहीं सकती थी। उन्हीं महाबलवान पुरुष ने एक एक करके उन लाशों को हटाते हुए एक लाश बाहर निकाली। शांति झट पहचान गई कि ये लाश जीवानंद की है। उनके सारे शरीर में घाव लगे हुए थे, जिनसे सर्वांग लहू में लथपथ हो रहा था। शांति साधारण स्त्रियों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। महात्मा ने फिर कहा, रो मत, जीवानंद मरा नहीं है। तुम चित्त स्थिर कर जरा इस लाश की परीक्षा करके देखो, पहले नाड़ी देखो। शांति ने उस लाश की नाड़ी पकड़कर देखी। नाड़ी में एकदम गति नहीं थी। उन्हीं महापुरुष ने कहा, छाती पर हाथ रखकर देखो। शांति ने कलेजे पर हाथ रखकर देखा कि धड़कन एकदम नहीं है, सारी देह ठंडी हो रही है। उस पुरुष ने फिर कहा, नाक के पास हाथ ले जाकर देखो, सांस चलती है या नहीं। शांति ने देखा, सांस बिल्कुल बंद है। उस पुरुष ने कहा, अच्छा अब की बार मुंह में उंगली डालकर देखो, कुछ गर्मी है या नहीं। शांति ने उंगली मुंह में डालकर देखा और कहा, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता। शांति के मन में आशा पैदा हो रही थी। महापुरुष ने बाएं हाथ से जीवानंद की लाश छुई। बोले, तुम बहुत डर गई हो, हिम्मत हार गई हो, इसी से तुम्हें नहीं मालूम पड़ता। एक बार फिर देखो। मुझे तो अब तक शरीर में कुछ गर्मी मालूम पड़ती है। शांति ने अब की फिर नाड़ी देखी, कुछ कुछ चलती जान पड़ी। अचरज में आकर उसने कलेजे पर भी हाथ रखकर देखा, वो भी कुछ कुछ धड़कता हुआ मालूम पड़ा। नाक के पास उंगली ले जाते ही सांस चलने की आहट मिली। मुख के भीतर भी गर्मी मालूम पड़ी। शांति ने पूछा, क्या अब तक इस शरीर में प्राण थे अथवा आपने नई जान डाल दी है। वे बोले, बेटी कहीं ऐसा भी होता है, क्या तुम उसे ढोकर तालाब के पास ले चल सकती हो। मैं चिकित्सक हूं, वहीं उसकी चिकित्सा करूंगा। शांति ने झटपट जीवानंद को गोद में उठा लिया और तालाब की ओर ले चली। महापुरुष ने कहा, तुम उसे तालाब के पास ले जाकर जहां जहां खून लगा है सब अच्छी तरह से धो डालो। शांति ने जीवानंद को तालाब के पास ले जाकर खून के सब दाग धोए। तब तक वे महापुरुष जंगली लता पत्रों का प्रलेप बनाते हुए आ पहुंचे।
उन्होंने तमाम जख्मों के ऊपर वही लेप लगा दिया और बार बार जीवानंद के शरीर पर हाथ फेरना शुरू किया। थोड़ी ही देर में जीवानंद चटपट उठ बैठे। उठते ही उन्होंने शांति की ओर देखते हुए कहा, युद्ध में किसकी जय हुई? शांति ने कहा, तुम्हारी। इन महात्मा को प्रणाम करो। उसी क्षण सबने देखा वहां तो किसी का पता भी नहीं है। अब वे प्रणाम किसको करें? इधर पास ही जीत की खुशी में फूली हुई संतान सेना बड़ा ऊधम उत्पात मचाए हुए थी, पर शांति और जीवानंद वहां से हिले तक नहीं। चुपचाप उस पूर्णिमा की चांदनी में चमकती हुई पुष्करणी के घाट पर बैठे रहे। औषधि के प्रभाव से जीवानंद का शरीर तुरंत भला चंगा हो गया। उन्होंने कहा, शांति, उस वैद्य की औषधि का कैसा चमत्कार है। मेरे शरीर में इस समय ना तो कहीं कुछ पीड़ा है, न किसी तरह की थकावट मालूम होती है। अब चलो, कहाँ चलोगी? वो देखो, संतान सेना के जय जयकार का शब्द सुनाई दे रहा है। शांति ने कहा, अब नहीं, माता का कार्योद्धार हो चुका। देश संतानों का हो गया। हम लोग कुछ राज्य हिस्सा बांटना नहीं चाहते। अब वहां किस लिए चले? जीवानंद, जो राज्य औरों से छीना है उसकी अपने बाहुबल से रक्षा करेंगे। शांति, रक्षा करने के लिए महेंद्र काफी हैं। स्वयं महाप्रभु सत्यानंद मौजूद हैं। तुमने संतान धर्म के लिहाज से अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए देह त्याग कर दिया था। अब फिर से पाए हुए इस शरीर पर संतानों का कोई दावा नहीं। संतानों के लिए तो हम मर चुके। अब हमें देखने पर संतानगण कह सकते हैं कि तुम युद्ध के समय प्रथम प्रायश्चित करने के डर से छिप गए थे और अब जीत होने की खबर पाकर राज्य में हिस्सा बांटने आए हो। जीवानंद, ये क्या शांति? लोग बुराई करेंगे, इसी डर से क्या मैं अपना काम छोड़ दूंगा? मेरा काम माता की सेवा करना है, कोई कुछ भी क्यों न कहे, पर मैं मातृ सेवा न छोड़ूंगा। शांति, अब तुम ऐसा करने के अधिकारी नहीं रहे, क्योंकि तुमने मातृ सेवा के लिए अपनी जान दे दी थी। यदि फिर माता की सेवा करने पाए तो प्रायश्चित ही कौन सा हुआ? मातृ सेवा से वंचित होना ही इस प्रायश्चित का मुख्य अंग है, नहीं तो केवल जान दे डालना ही क्या कोई बड़ा भारी काम है? जीवानंद, शांति, असली तत्व तक तुम ही पहुंचती हो। मैं अपने प्रायश्चित को अधूरा न रखूंगा। मेरा सुख संतान धर्म का पालन करना ही है। उसी सुख से मैं अपने को वंचित करूंगा, पर कहाँ जाऊं? मात्र सेवा त्याग कर घर जा सुख भोगना तो अपने से नहीं बन पड़ेगा। शांति, मैं भी तो घर जाने की बात नहीं कर रही हूं। हम लोग अब गृहस्थ नहीं रहे, दोनों जने इसी तरह सन्यासी रहेंगे, सदा ब्रह्मचर्य का पालन करते रहेंगे। चलो, हम लोग इधर उधर तीर्थों में घूम फिर कर दिन बिताए। जीवानंद, उसके बाद? शांति, उसके बाद हिमालय पर कुटी बना दोनों जने देवता की आराधना करेंगे और यही वर मांगेंगे कि हमारी माता का मंगल हो। इसके बाद दोनों जने हाथ में हाथ मिलाए उस आधी रात के समय उस निखरी हुई चांदनी में न जाने किधर गायब हो गए। हाय मां, क्या वे फिर न आएंगे? क्या तू जीवानंद सा पुत्र और शांति सी कन्या फिर नहीं उत्पन्न करेगी? अभी आप सुन रहे थे बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे उपन्यास आनंद मठ के चौथे खंड के 7वें परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।